सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। So here is the last class. I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra discourses. So we start the chanting of the slokas and then we will enter into the 10 number sloka. अथ ध्यानम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम वशिष्ठान्ते वसद ऋषिगणे आवृतं ब्रह्मनिष्ठै आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्गमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपसमीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमञ्जनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निर्दया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्त रिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्र्यत्रिकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि योगी वह्य स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
श्रीबालान्दजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्राक्स्वाक्ष्ममिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपिजाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमत्यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृः व्याध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भाष्यनलो निलोम्बरमहार् नाथो हिमांशुर्पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभुः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमन्नात् ध्यानाञ्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धि तत्पुनरष्टधा परिणतं त्वैश्वर्यमव्याहृतम्। So यहाँ पे हम देखते हैं 10वां नंबर का श्लोक, लास्ट श्लोक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। संधि विच्छेद करते हुए हम श्लोक को आगे समझेंगे। सर्वात्वम् इति स्फुटीकृतम् इदं यस्मात् अमुस्मिन् स्तवे। यस्मात् अमुस्मिन् स्तवे, जिससे, यस्मात् माने जिससे इस स्तोत्र में इदं सर्वात्मत्वम् इति स्फुटीकृतम्, इससे इस स्तोत्र में सब कुछ आत्म रूप है ऐसा स्पष्ट किया है। इस स्तोत्र में क्या किया है? सब कुछ आत्म रूप है ऐसा स्पष्ट किया है, पहली लाइन, ठीक है। तेन अस्य श्रवणात् तद अर्थ मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात्, उससे उसके श्रवण से, मनन से और ध्यान करने से और कीर्तन करने से, तीसरी लाइन, सर्वात्मत्वं महाविभूति सहितम, सर्वात्म भाव और महान विभूति के साथ स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः, पकड़ रहे ना, तीसरी लाइन में मैं पहुंची, स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः, ईश्वरता स्वतः माने सहज, अनायास, स्यात्
प्राप्त होती है। आपने इस स्तोत्र में सब कुछ ईश्वर है, आत्मा है, सब कुछ आत्म तत्व है, ऐसा स्पष्ट हुआ है, राइट। इस स्तोत्र में उस बात को श्रवण मनन ध्यान निधिध्यासन, ध्यान मनन निधिध्यासन और संकीर्तन के द्वारा ये जो ईश्वरत्व है वह सहज प्राप्त होता है जब आप उसका श्रवण करते। किसका? इस स्तोत्र का, स्तोत्र की बात चल रही है। इस स्तोत्र का जब श्रवण मनन निधिध्यासन और संकीर्तन करते हैं तब आपको ईश्वरत्व स्वतः प्राप्त होता है। तीसरी लाइन में कहते हैं सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः। और फिर सिद्ध्येत तत्पुनरष्टधा परिणतम च ऐश्वर्यम अव्याहतम। फिर वो जो आपको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसके साथ अबाधित अस्खलित रूप में 8 प्रकार का ऐश्वर्य फलस्वरूप सिद्ध होता है। माने ईश्वरत्व मिला और 8 प्रकार की सिद्धि मिली, ऐश्वर्य मिला। क्या है ये? फलश्रुति। समझ में आता है? हमेशा ग्रंथ के अंत में फलश्रुति होती है। तो ये फलश्रुति क्या है कि आप क्या बन जाओगे? ईश्वर। समझ में आता है? कुछ अंदर कुछ होता नहीं है, अरे हम तो बने नहीं ईश्वर अभी तक, बट ये फलश्रुति है और इसे समझना है। और फिर अष्ट सिद्धि भी आपके पास आ जाएगी। ये फलश्रुति है। 3 बातें हुई यदि आपने पकड़ी है तो। एक है सर्वात्म भाव, ये प्राप्त हुई फलश्रुति। दूसरा है ईश्वरत्व, हेलो। और तीसरा है अष्ट सिद्धि। ये 3 फलश्रुति इस श्लोक में बताई गई है। मैंने अंतिम में इस ग्रंथ के इस स्तोत्र के अंत में कहा है इसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। हाँ, वो हमने नहीं किया, खाली श्रवण किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, संकीर्तन भी नहीं किया। और इसीलिए ठीक है, आगे चलते। तो ये करने से फिर क्या होगा? सर्वात्मत्व की प्राप्ति होगी, ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी और अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये ग्रंथ का फलश्रुति यहाँ पे बताते हैं 10वें अध्याय 10वें श्लोक में। तो पहले कहते हैं इदम सर्वात्मत्वम। क्या मिला? इदम सर्वात्मत्वम। शब्द को बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से देखना पड़ेगा। आचार्य गणों के अलावा अपने को नहीं समझता है। इदम सर्वात्मत्वम, देखो पहली लाइन में सर्वात्मत्वम इति स्फुटीकृतम। इदम स्फुटीकृतम माने स्पष्ट हुआ है। इस स्तोत्र में स्पष्ट हुआ है ये बात। क्या? इदम सर्वात्मत्वम। पकड़ना, कैसे श्लोक को भी कैसे देखते हैं ये भी उसकी प्रक्रिया को, उसके आचार्यों की दृष्टि को पकड़ना। तो ये बात स्पष्ट हुई कि इदम सर्वात्मत्वम अर्थात इदम माने जगत, इदम माने यह। तो यह में आप तो नहीं आते हो। यह माने मुझसे अलावा जो है वो यह। कंप्यूटर को मैं कहते हो, हाँ, क्या कहते हो? यह कंप्यूटर, यह व्यक्ति, यह मंदिर। तो जो यह है इदम है माने सारा जगत। इदम सर्वात्मत्वम, ये सारा जगत ईश्वर है, आत्म तत्व है। सर्व आत्मत्वम, सब कुछ मेरी आत्मा ही है। ये जगत क्या है? मैं ही हूँ। ये जगत मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ये बात पहले ही पंक्ति में कही है। तो संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप है, अर्थात सर्वम खलु इदम
ब्रह्म इति, सब कुछ ब्रह्म है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला यह स्तोत्र है। तो स्तोत्र आप ये जरूर समझ सकते हैं कि गुरु मूर्ति को, दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है, बट वो दक्षिणामूर्ति कौन है, ये बात मुख्य है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, घटस्फोट हुआ है कि सब कुछ इदम सर्वात्मत्वम, यह सब कुछ आत्म स्वरूप है, माने मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है। और इस तरह से परब्रह्म की यहाँ पे स्तुति भी हुई है, पिछले 2 श्लोक में स्तुति भी हुई है। तो परब्रह्म सर्वव्यापक है और वही मेरी आत्मा है, वही मैं हूँ। इस तरह से परब्रह्म की स्तुति है और वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन है। समझ में आती है बात है? वेदांत का सिद्धांत क्या है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म। इस सिद्धांत का प्रतिपादन है और मैं ही वह सब कुछ हूँ, ऐसा कहते हुए परब्रह्म की स्तुति है। और ये दूसरा फल क्या बताते हैं आप देखिए, तीसरी लाइन में देखिए, सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात्। ये जो सर्वात्मत्व है वह महाविभूति सहित है, माने अष्ट सिद्धि सहित है। आया? विभूति माने महिमा, वैभव उसके साथ है, माने ऐसा नहीं कि सूखा सूखा मैं सब कुछ हूँ, नहीं, अष्ट सिद्धियां आपके चरणों में आ गई। उसे क्या कहते हैं? ये फल है, फलश्रुति है। तो सर्वात्मत्वम महाविभूति सहितम स्यात्। तो इस तरह से सब में आत्मदर्शन करते हुए उस आत्मा को ही ब्रह्मांड में देखना, वही आत्मज्ञान है। और मैं वही आत्मा हूँ जो सर्वत्र व्यापक है, ऐसा सोचना, ऐसा एक्सपीरियंस करना, यह है फलश्रुति। और इसीलिए आत्मज्ञान, सर्वात्मत्व माने आत्मज्ञान, यही इसका फल है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, गीता कहती है ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, वो आपकी झोली में शंकराचार्य जी डाल रहे हैं। सो इस तरह से तीसरी लाइन में देखिए पुनः, स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः, ईश्वरत्वं स्वतः स्यात्, ऐसा उल्लेख भगवान भाष्यकार ने किया है। ईश्वरत्व की प्राप्ति आपको इस स्तोत्र के श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से और संकीर्तन से प्राप्त होती है। यह बात यहाँ पे कही गई है। ये छोटा सा स्तोत्र है लेकिन फल उसका श्रेष्ठतम है, उससे अधिक फल हो नहीं सकता है। सो इस तरह से यहाँ पे मानस उल्लास में वार्तिककार कहते हैं क्या लाभ है, इस स्तोत्र का क्या फल है? पूर्ण अहम भाव लाभो अस्य स्तोत्रस्य फलम उच्यते। क्या कहते हैं? पूर्ण अहम, मैं पूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ माने आप्त काम हूँ, अर्थात मैं भरा हुआ हूँ, मुझे कोई खालीपन, अभाव नहीं है। अभी क्या लगता है? बहुत सारे अभाव लगते हैं, बहुत सारे। तो ये फलश्रुति क्या है इस श्लोक को समझने की? पूर्ण अहम भाव लाभ अस्य स्तोत्रस्य फलम उच्यते। मैं विश्वव्यापी हूँ, मैं घट घट में विराजमान आत्म तत्व हूँ, मैं व्यापक हूँ। इस तरह से जो रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन माने क्या? कुछ चमत्कार हो गया, कुछ लाइट दिख गया? नहीं, रियलाइजेशन का अर्थ होता है मैं ही वह आत्म तत्व हूँ
जो सर्वत्र व्यापक है, जो पूर्ण है, इसकी अनुभूति, पूर्णता को प्राप्त करने की अनुभूति को ही रियलाइजेशन कहते हैं। यही बात, अर्थात मुझ में कोई अभाव, कोई कमी, कोई असंतोष नहीं रहता है। तो इस तरह से ये अंतरात्मा विश्वव्यापी है, इसकी अनुभूति अथवा पूर्ण अहम का भाव उदित होता है, प्रकट होता है, और वही इस स्तोत्र का फल है। वार्तिककार आगे कहते हैं, हम देखेंगे कि ईश्वरत्व रूपी जो फल मिला है, सर्वात्म भाव रूपी फल और ईश्वरत्व रूपी फल जो मिला, उसके साथ साथ अनिमा गरिमा आदि अष्ट सिद्धि की आनुषंगिक फल भी मिलता है। आनुषंगिक माने फॉलो, उसके पीछे पीछे आने वाला जो एक और फल है, क्या बोलते हैं आपके उसमें, बाय वन गेट वन फ्री। आपने बाय, तो आपको आत्म साक्षात्कार हुआ, साथ साथ में पीछे पीछे आनुषंगिक फल बोलते हैं शास्त्र में, अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सर्वात्म भाव ही महाविभूति है, वो आपकी महामहिमा है। और क्या महिमा है, और जो महिमा को हम बखानते रहते हैं अथवा उसका कीर्तन करते रहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन महाविभूति, महामहिमा क्या है? सर्वात्म भाव। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत चिंतन हो सकता है, करना चाहिए, क्योंकि अभी जो भाव है वो सर्वात्म भाव नहीं है। इससे लौकिक बोलती हूँ, मैं और मेरे दो, वही भाव है ना, उतना ही है ना, सर्वात्म भाव नहीं है अभी। तो इसलिए मैं ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लौकिक में इसीलिए जाती हूँ ताकि ये शास्त्रीय बात को और स्पष्टता से हम समझ सकें। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं श्रवणात्, मननात्, निधिध्यासनात्, संकीर्तनात्। आप देखो, देखते हैं दूसरे शब्द को, पहले ये शब्द थोड़ा साफ करते हैं। संकीर्तनम, जनरली संकीर्तन माने हम क्या समझते हैं? डोल लिया, मंजीरा लिया, हारमोनियम लिया और कीर्तन, हरे हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से संकीर्तन को, ये जो कहा वो संकीर्तन को संकीर्तन अवश्य कहते हैं, लेकिन शास्त्र में संकीर्तन का अर्थ है कीर्तयति इति संकीर्तन। कीर्तयति माने कीर्तन होता है, कीर्तन होता माने कीर्ति का वर्णन करना, बखान करना, भगवान की कीर्ति को बोलना। कीर्ति को बोलना माने यशोगान करना, उनकी महिमा की चर्चा करना, दूसरों को बताना। परस्परम भावयन्त, परस्पर उसकी चर्चा करना, परमात्मा कैसा है, उनकी लीलाएं, उनका वैभव, उनके जगत में जो अनुभव आते हैं, झांकी आती है, आभास मिलता है, उसकी बातें करना, ये सब क्या है? संकीर्तनम। समझ में आया? हमारा जो स्टडी क्लास है ना चिन्मया मिशन में, वो उसका एग्जाम्पल है। वहां पे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव की बुक और फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे वो भी संकीर्तन का ही एक नमूना है। तो इस तरह से क्या करना है? संकीर्तन। इसका अर्थ है कि एवरीबडी हैज टू टेक वन क्लास, सबको एक क्लास लेना है, तब जाके आपका संकीर्तन होगा, तब जाके आप दूसरों को समझाएंगे। चलो वो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में भी बातें करो, फ्रेंड्स के साथ बातें करो। मोबाइल पे पहले बात करने के पहले अब की बार के क्लास में क्या बात बताई थी, तुम्हें क्या टच किया, मुझे ये टच किया, ऐसी बातें करो। ओके, तो ये है संकीर्तन। और सर्वात्म भाव के बारे में एक क्लासिक वेदांतिक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सर्वात्म भाव माने सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा व्यतिरिक्तम न किंचिदपि अस्ति, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो
ये जो भाव है अथवा ये जो समझना है उसके लिए एग्जाम्पल है स्वप्न। स्वप्न से जब हम जागते हैं, व्यक्ति जागता है तो उसको क्या लगता है, अरे यार रात को सपने में मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन मुझे क्या लगा सारे लोग मेरे यहाँ पे आए हैं, मेरी बेटी की शादी में आए हैं, पार्टी हो रही, खाना हो रहा है, लाइटें जगमगा रही है, क्या क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, है ना, होता है ना। या फिर मैं क्रिकेट मैच देख रहा था और फिर क्या क्या हुआ, पैनल चल रही थी डिस्कशन की, क्या क्या दिखता है स्वप्न में, बारिश आया, पूर आया, ऐसा भी दिखता है कि कनकधारा स्तोत्र के जैसा कनकधारा हुई, तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन उठने के बाद कुछ भी नहीं था, मेरे अलावा मेरे स्वप्न में और कोई नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा लगता है ना, कि उसके लिए बहुत चिंतन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। स्वप्न में मेरे अलावा कुछ नहीं था, मैं ही था, ये समझने के लिए बहुत गहरा चिंतन करना नहीं है, इट वॉज अ सिंपल एक्सपीरियंस। वैसे वैसे जो इस अज्ञान निद्रा से जाग जाता है उसे ये ज्ञान उदित होता है कि सब कुछ, सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड मुझ में है और मैं ही सब में हूँ। ऐसा ज्ञान उदित होता है किसको, जो अज्ञान से जाग उठा है, अर्थात जिसने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का श्रवण, मनन, निधिध्यासन और संकीर्तन किया हुआ है, उसी में सर्वात्म भाव का प्रागट्य होता है और मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्म व्यतिरिक्तम न अन्यत् किंचित अस्ति, ये ज्ञान को कहेंगे सर्वात्म भाव। यह सर्वात्म स्थिति महावैभव है, महाविभूति है, इससे ईश्वरत्व भी सिद्ध हो जाता है और अनिमा महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धि भी सिद्ध हो जाती है, एक ही शक्ति 8 सिद्धियों में परिणत हो जाती है और ये सारी चीजें फलस्वरूप प्राप्त होती है। ऐसा इस ग्रंथ में, ये स्तोत्र है बट हम इसे ग्रंथ कहते हैं, इस ग्रंथ में बताया गया है, निर्देशित किया गया है। देखते हैं। श्रवण माने क्या, श्रवण माने शास्त्रों में जो बात सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति प्रतिपादन किया गया है, जिस बात का प्रतिपादन किया गया है उस बात को शास्त्र सुनते हुए ज्ञान में प्रज्वलित रखना। अर्थात सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बार सत्संग सुन लिया तो क्या याद रहा, मुल्ला मुल्ला नासरुद्दीन, ये भगवान, इसको भी भूल गए तो फिर ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है। मुल्ला नासरुद्दीन की कथा याद रहती है और सत्संग का वो कथा तो दृष्टांत के रूप में एक बताया जाता है, लेकिन याद हो रहता है, तो इसे श्रवण नहीं कहते, इसे श्रवण नहीं कहते हैं। श्रवण क्या है, सुनते हुए ब्रह्मात्मैक्य की जो बात है, जो प्रतिपादन है, वह चित्त में स्थिर होवे, वह चित्त में प्रकाशित होवे, ये मुख्य बात कही जाती है। धर्म की बात करी चलो, तो धर्म क्यों करना है, क्योंकि धर्म से चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि से ब्रह्मात्मैक्य प्राप्त होगा। ब्रह्मात्मैक्य माने ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ये बात प्रकट होगी। भारी है, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर मनन माने क्या, जो सुना आपने उस बात को चिंतन करना, उस बात को कॉन्टेम्पलेशन करना, उसको अनुकूल तर्कों से
मन में स्थिर करना। अनुकूल तर्क माने जो लॉजिक है आगे पीछे वो देखते हुए उसको माइंड में स्थिर करना, उसको कहेंगे मनन। जैसे सत्यमेव जयते ये बताया गया, राइट। अब पता नहीं वहां तो जो सत्य बोला था तो फंस गया था, ऐसे कुछ सोचना नहीं नहीं, लेकिन आखिर में उसको विजय ही मिली, जिसने झूठ बोला उसी को सजा मिली। ऐसे जो चिंतन चलता है ना अपने अंदर, उसको क्या कहेंगे, मनन कहते हैं। अनुकूल तर्कों से, अनुभव से, तो ये है मनन। मेरी आत्मा ही ब्रह्म है कैसे, फिर उसके ऊपर सोचना कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैं शरीर के साथ, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ तादात्म्य करके बैठा हूँ, इसलिए आई एम थिंकिंग आई एम लिमिटेड। बट जब मैं इसका संग छोड़ दूंगा, आइडेंटिफिकेशन छोड़ दूंगा, तो फिर मैं अपने मूल स्वरूप, सर्वव्यापी स्वरूप जो है मेरा, उसको प्राप्त करूंगा, उसका अनुभव करूंगा, तब जाकर मुझे ब्रह्मात्मैक्य की प्राप्ति होगी। ऐसे मनन करते हुए आगे बढ़ना है। फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है आपने जिस बात को मन में स्थिर किया, कन्विक्शन हुआ, राइट, दिस इज अ राइट वर्ड। आपको जिस बात का कन्विक्शन हुआ वो आपके चित्त में ताजा रहे, फ्रेश रहे, हमेशा आपको जरूरत है तब मन में उभर आ रहे। सत्यमेव जयते सुना, अनुकूल तर्कों से मनन भी किया, लेकिन जब समय आया तो झूठ बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे, निधिध्यासन नहीं हुआ है। माने वो बात आपके चित्त में सजातीय प्रवाह रूप में बहती नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं है ये ज्ञान। Whenever there is a need of this knowledge, it's not available to you. इसे कहेंगे निधिध्यासन नहीं हो रहा है। लेकिन निधिध्यासन माने विजातीय तत्वों का विरोध करना, माने इसके अलावा नहीं, झूठ बोलने से ही सब कुछ मिलता है, ऐसा जो विरोधी बात है, ऐसे विचार, ऐसी वृत्ति आपके चित्त में न उठे और सत्य का ही विजय होता है, ये बात सदा फ्रेश रहे, अवेलेबल रहे, उसे कहेंगे निधिध्यासन। माने विजातीय प्रत्यय का विरोध और सजातीय प्रत्यय का प्रवाह बना रहे, उसे कहेंगे निधिध्यासन। संकीर्तन शब्द को देखा हमने। ईश्वरत्व शब्द को अथवा सर्वात्म भाव को भी देखा। क्या कहते हैं, परिचिन्न अहम भावम, वार्तिककार कहते हैं परित्यज्य आनुषंगिक पूर्ण अहम भाव लाभ अस्य स्तोत्रस्य फलम उच्यते। ये परिचिन्न भाव है कि मैं इतना सा हूँ, छोटा हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्पज्ञ हूँ, इस बातों को छोड़ देना, और मैं पूर्ण हूँ, आई एम जस्ट परफेक्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, सब कुछ मेरे पास आ गया है, ऐसा विश्वव्यापीपना जो है उसकी प्राप्ति, ये क्या है, सर्वात्म भाव और ईश्वरत्व भाव। तो ये हमारे साथ हमें प्राप्त होता है। और वार्तिककार कहते हैं आनुषंगिकम, कुछ आनुषंगिक माने उसके फॉलो वाली, उसके फॉलो करने वाली कुछ सिद्धियां भी आपको प्राप्त होती है। अर्थात संसार में जो ऐहिक फल है, ऐहिक फल मानो समझता है, एक ऐहिक फल है, एक पारलौकिक फल है, नहीं शब्द सुना है। ऐहिक फल माने इधर का, इधर कितना मिल सकता है, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप विश्व के बड़े बन सकते हैं, आप सबसे नंबर 1 श्रीमंत बन सकते हैं, तो वो क्या, वो विश्व सुंदरी का मिलता है ना, वो आप यू मोस्ट ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन गेट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऐहिक फल। इह माने यहाँ, ऐहिक माने यहाँ का फल, पारलौकिक माने स्वर्ग का फल, स्वर्ग में भी सब कुछ आपको मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, पारलौकिक फल। तो यहाँ पे कहते हैं, वार्तिककार कहते हैं पुत्र पौत्र गृह क्षेत्र धन धान्य समृद्धयः अर्वाचीनाश्च सिद्ध्यन्ति स्वर्ग पाताल भूमिषु। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, स्वर्ग पाताल सब कुछ।
और इधर का पुत्र पौत्र धन धान्य सब कुछ आपको, सत्ता सब कुछ आपको मिलेगा। ये क्या है? अनुषंगिक फल है। अनुषंगिक माने एक बाय वन गेट वन फ्री वाला, माने कुछ मिला उसके पीछे पीछे वो अपने आप से फ्री में आ जाता है। इसको भाष्यकार, इसको वार्तिककार कहते हैं समझाने के लिए। पाके प्रवर्तमानस्य शीतादि परिहारवत प्रासंगिकाश्च सिद्ध्यन्ति स्तोत्रेण अनेन सर्वदा। जैसे खाना बनाते हैं ना, अभी का जमाना की बात नहीं, थोड़ा पहले के समय की बात है, तो खाना बनाते तो चूल्हे पे बनाते थे ना, तो उसमें गर्मी लगती है ना, तो खाना क्यों बनाते हैं? पेट भरने के लिए खाना बनता है, लेकिन साथ में फल क्या मिलता है? जो ठंड है वो दूर हो जाती है, अंधेरा है वो प्रकाश मिलता है, वो चूल्हे का अग्नि जलती है तो प्रकाश और अग्नि दोनों फल मिल गए आपको, अपना शीत निवारण हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये साइड का फल मिला। अच्छा चलो नहीं समझता है तो आप वृक्ष के पास जाते हो, वृक्ष के पास बैठते हो, आपको चाहिए मैंगो या जो भी, तो वो लेते हुए आपको छाया मिलती है, अपने आप मिलती है। अच्छा आप भगवान के लिए फूल चुनने को गए, तो फूल जब चुनने लगे तो सुगंध अपने आप मिली, आप तो सुगंध के लिए नहीं गए थे, आ रहा है, वो साइड पे मिल गई ना। जैसे अग्नि के कारण गर्मी मिल गई, ठंडी बहुत थी तो प्रकाश मिल गया, छाया मिल गई और सुगंध मिल गई। इस तरह से ये सर्वात्मा भाव के साथ आपको क्या अष्ट सिद्धि मिल गई। धारणा, इसको बोलते धारणा। जो पहला 15-20 मिनट पहले कहा उसको आपने चित्त में धारण किया है तो कनेक्शन बैठेगा। और मनन के लिए धारणा इज अ मस्ट। माने जब आप मनन करेंगे तो क्या सुना था, मनन किसका करेंगे आप? जो सुना है वो धारण नहीं हुआ है चित्त में, आ रहा है ख्याल में बात है, तो अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो इस तरह से अष्ट सिद्धि के बारे में बात करते हुए अनिमादि ये सिद्धियों का बात भाष्यकार वार्तिककार शुरू करते हैं। भाष्यकार ने तो केवल इतना ही लिखा है कि अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। देखिए कैसे लिखा है भाष्य में। सिद्धे, लास्ट लाइन देखो, चौथी लाइन और स्तोत्र की अंतिम लाइन, सिद्धे तत्पुनः अष्टधा परिणतम च ऐश्वर्यम अव्याहृतम। ये अष्ट सिद्धि की प्राप्ति भी सर्वात्म भाव के साथ आपको प्राप्त होती है। महापुरुष को चाहिए नहीं, महापुरुष को कुछ नहीं चाहिए, वो तो ईश्वर ने जो संकल्प किया है उसके मुताबिक उसका जीवन चलता है। क्यों? वेदांत वाले लोगों को समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि उसको अपना कोई संकल्प ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, तब जाकर वो सर्वात्मा भाव में एस्टैब्लिश हुआ है। महात्मा लोग होते हैं उनको स्वतः को कोई इच्छा नहीं होती है, यथेच्छा यथेच्छा प्राप्त जो होता है वही उनको मान्य है। लेकिन ईश्वर के संकल्प के मुताबिक उनका शरीर चलता है, यानी वो उन संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। ईश्वर नहीं चाहता तो वो बैठे रहते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं अष्ट विभूति प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि। क्या क्या है अष्ट सिद्धि? अनिमा, सुना है, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। आया? अनिमा महिमा, गरिमा लघिमा, अनिमा महिमा, गरिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व वशित्व। इस तरह से 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अनिमा का अर्थ होता है अणु जैसा बन जाना। अभी अपना वजन कितना है? 60 किलो 70 किलो जो भी है, लेकिन अणु जैसा, अणु समझता है, धूल की एक कण, अणु जैसा बन जाना। अथवा
बाहर कुछ है उसको अणु की तरह हाथ में ले लेना, बड़ा वजन वाला है लेकिन वो जब हाथ में लेता है तो अणु, तो अणिमा। आपको याद आता है रामचरितमानस, हनुमान जी जब लंका गए, याद आया, तो लंकिनी के मुंह में अणु की तरह घुस गए, अणिमा, अणिमा महिमा, और जब जरूरत पड़ा तो इतने विशाल काय हो गए उसी समय में, तो इस तरह से उसे कहेंगे महिमा, बहुत विशाल बन गए हनुमान जी। अणिमा महिमा। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है भारी बन जाना, गरिमा एक सिद्धि है। शरीर एकदम भारी बने, अभी जो खा पी के या ओवर ईटिंग करके भारीपन लगता है वो नहीं है, बड़ा पर्वत जैसा अपना शरीर लगता है, ऐसा लगता है कि इतना भारी हो गए पर्वत जैसा, गरिमा। आपको ये भी कथा याद होगी, महाभारत में आती है कि द्रौपदी जी ने एक सहस्त्र दल कमल देखा और कहा कि मुझे वही चाहिए, याद आती है कथा? नहीं। भीम भीम बोला मैं लेके आता हूँ, तो भीम चला वो फूल लेने के लिए, और बीच में एक बंदर बैठा था, उसकी पूंछ लंबी थी, तो कोई क्रोश नहीं करता, ये हमारा हिंदू संस्कृति है, कल्चर है कि आदमी को ऐसा क्रोश करके, हम सोए हैं तो भी कोई अपने को लांग कर नहीं जाता है, दैट्स नॉट अ गुड। तो उन्होंने कहा कि हे महाबंदर, आप अपनी पूंछ, भीम ने कहा आप अपनी पूंछ को जरा ये करिए, हटाइए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। वो बोले, वो हनुमान जी थे, उनके बड़े भाई कहलाते, दोनों वायुपुत्र हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूंछ तुम जरा, मैं तो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया हूँ, मेरे से कुछ उठाया नहीं जाता, तुम जरा मेरी पूंछ को हटा दो, आई विल बी ओब्लाइज्ड टू यू। वो पूंछ को हटाने लगे, हटी नहीं, याद आती है ना कथा, हटी नहीं। इनको लगा ये कुछ तो है, फिर हनुमान जी प्रकट हुए, फिर वो फूल मिला इत्यादि। बट पॉइंट इज कि उन्होंने इतना वजन बढ़ा के रखा था हनुमान जी ने, वो हट ही नहीं पाए। तो गरिमा। लघिमा, लघिमा का अर्थ होता है हल्का, कापूस के जैसा, कॉटन के जैसा वजन हो जाना, तो मेरू पर्वत जैसा भी, कॉटन के जैसा भी, ये सारी सिद्धियां हैं। प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ होता है योगी लोग ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ देखने को और प्राप्त करने को समर्थ हो जाते हैं। इसकी कथा आती है, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं रामचरितमानस में। जब भरत जी राम जी को मिलने गए, जब मामा के घर से मुसाल से आए, तो राम जी को मिलने गए, फिर पादुका लेकर वापस आए। तो जब जाते थे तो भरद्वाज जी का आश्रम आया, तो उनको स्वागत करना था। भरत जी तो पूरी सेना लेके गए, पूरा अयोध्या की नगरी के लोग लेके गए थे, तो उन्होंने अपनी इस सिद्धि के द्वारा सारे खाने के पदार्थ प्रकट कर दिए। इसको क्या बोलेंगे? प्राप्ति। जो चाहिए वो प्राप्त सामने। अभी के समय में भी नाम नहीं लूंगी, बट ऐसे संत है कि जो ऐसे हाथ करके चीजों को ले आते हैं, सुना है ना आपने? तो इस तरह से प्राप्ति, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है, इसको कहते हैं प्राप्ति की सिद्धि। और ये तो अभी के साईं, जो सत्य साईं बाबा के बारे में कहते हैं, और बाकी गजानन महाराज, मैंने काफी संतों के बारे में है कि उन्होंने चाहा वस्तु प्रकट हो गई। ज्ञानेश्वर महाराज ने चाहा दीवार चलने लगी, याद है ना ज्ञानेश्वर महाराज का? दीवार चलने लगी, जो चाहिए वो हो जाता है, उसे कहते हैं प्राप्ति। और प्राकाम्य, प्राकाम्य का अर्थ भी यही, प्राकाम्य में ज्ञानेश्वर महाराज का एग्जाम्पल आएगा। प्राकाम्य माने इच्छा अनुसार आकाश आदि गमन करने की शक्ति, वो चांगदेव को भी थी, चांगदेव महाराज को भी थी, ज्ञानेश्वर महाराज को भी थी। तो ये अष्ट सिद्धि की बातें फालतू की नहीं है, अभी के समय में भी ये सब चीजें होती है। लोग डंडेरा नहीं पीटते हैं उसका, लेकिन कई लोगों के पास ये चीजें होती है। ईशित्व, ईशित्व का अर्थ होता है ईशन करने की सामर्थ्य। ईशन माने शासन, शासन करने की जो सामर्थ्य है उसे कहते हैं ईशित्व। और क्लासिक एग्जाम्पल है सतयुग का सत्यवान सावित्री, याद है ना? सावित्री ने सूर्य भगवान को रुका दिया। क्या शासन करना, माने सूर्य भगवान के ऊपर शासन कर दिया। तो इस तरह से शासक ईशित्व की भी एक सिद्धि है। विश्वामित्र ने
अंतरिक्ष में सृष्टि बना डाली, ये सारी चीजें आती है बातें। वशित्व, वशित्व माने वश में करना। बहुत सुनते हैं, अब भी नित्यानंद स्वामी गणेशपुरी के जो है कहते हैं, वहां पे व्याघ्र बैठा रहता था रात को आके, बाघ, लायन सब बैठे रहते थे। तो इन हिंसक पशुओं को वश में करना, ऐसा भी सुना है यूपी के जो योगी आदित्यनाथ है सर्प के साथ खेलते थे, सर्प को लेके बहुत वीडियो भी प्रचलित था। तात्पर्य है कि ये हिंसक पशुओं को भी वश में करते हैं एट द सेम टाइम, और भी चार सारी चीजें बड़े बड़े संत लोग वश में कर देते हैं। तो वशित्व माने वश में करना। तो इस तरह से ये सारी चीजें, सारी सिद्धियां आपको मिलती है कब? सर्वात्मा भाव के साथ, जब आपको बिल्कुल चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप तो फुल है, परिपूर्ण है, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आपके पीछे पीछे आती है। लेकिन आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो दूर जाएगी। समझ में आता है? तो इस तरह से ये सर्वात्मा भाव है, और उस सर्वात्मा भाव के साथ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। परंतु ये मूल बात तो सर्वात्मा भाव ही है, ईश्वरत्व का भाव है। लेकिन ये किसको मिलता है, ये पॉइंट करके हम पूरा करेंगे। ये किसको मिलता है? श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं जो, किसका? दक्षिणामुखी स्तोत्र का, अर्थात गहन वेदांत का जो श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, फिर उसके बारे में प्रवचन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन माने प्रवचन एक प्रकार से, या ग्रंथ लिखना, जो उसे कहते हैं। उस व्यक्ति को, उस साधक को ये अष्ट सिद्धि भी मिलती है, ईश्वरत्व भी मिलता है, शासकत्व मिलता है। तब जाके पहले के जो राजा थे उसमें ये शासकत्व की सिद्धियां थी। लेकिन साधक की दृष्टि से वार्तिककार कहते हैं, भगवान सुरेश्वराचार्य जी का उल्लेख किए बिना ग्रंथ पूरा नहीं होगा। वे कहते हैं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी परमात्मा में, देव में जितनी भक्ति है, पहले तो परमात्मा में भक्ति है और उनमें जैसी भक्ति है वैसी गुरु में भक्ति है, तो इट्स डिफिकल्ट। ऐसी गुरु में भक्ति है, तस्यैते कथिता अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। उनके अंतःकरण में ये ग्रंथों के अर्थ प्रकाशित होते। अर्थ माने समझ गया वो नहीं, अर्थ माने ब्रह्म। ग्रंथ का अर्थ क्या है? अर्थ माने विषय, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है ख्याल में। तो पुरुषार्थ माने क्या? पुरुष ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ माने विषय। तो परमात्मा जिसके, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, प्रकाशन्ते महात्मनः। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, जो प्रकाशात्मक शक्ति है, प्रकाशात्मिकया शक्त्या प्रकाशानां प्रभाकरः। वार्तिकार कहते हैं, प्रकाशयति यो विश्वं प्रकाशो अयं प्रकाशतः। माने जैसे सूर्य जगत को प्रकाश करते हैं, सूर्यदेव, लेकिन सूर्य को भी जो प्रकाशित करते हैं वे परमात्मा हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश करके स्वयं प्रकाशित होते हैं। और इसीलिए ये जो प्रेयर हम करते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये प्रेयर का फल जो है वो फल हमें, फल क्या है? आपको सत्य की प्राप्ति होगी, आपको अमृत की प्राप्ति होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये आपको प्राप्त होगा। इसीलिए प्रेयर है वेदों में, रुद्रे यत्ते दक्षिणा मुखम तेन माम पाहि नित्यम। हे रुद्र भगवान, आप अपने दाहिने मुख से, पंचमुखी है ना भगवान, आप अपने दाहिने मुख से मेरी तरफ देखिएगा, सदा देखिएगा, माने सदा कृपा दृष्टि रखिएगा। इस तरह से यहाँ पे ये ग्रंथ का बारे में वार्तिककार कहते हैं। और ये उपासना से प्राप्त होगा। पहले उपासना करनी पड़ेगी, उसके बाद
आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। जब उपासना से चित्त शुद्धि हो गई, काफी हद तक, 100% नहीं होती है, क्योंकि आप संसार में रहते हैं तो कुछ न कुछ मलिनता आ ही जाती है, बट काफी हद तक, काफी अंश तक चित्त शुद्धि हो गई, उस समय में श्रवण मनन निधिध्यासन से यह ज्ञान प्रकट होता है। और ऐसे ज्ञान को प्रकट करने वाले भगवान श्री दक्षिणामूर्ति गुरु को अथवा गुरुमूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उपासना क्या है, 5 मिनट जरा बोल के और देखते हुए। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कहा था अहम ग्रह उपासना, थोड़ा देखते हैं। उपासना माने क्या, ये श्वेता सतर में ठास ठास के ठोक ठोक के मैंने भरा है। क्या था उपासना का मीनिंग, क्या था? तज्जपः तदर्थ भावनम। गुड। तो उपासना माने करना पड़ेगा। दक्षिणामूर्ति भगवान की उपासना के बारे में भी मैंने पिछले श्लोकों में कहा है, और कुछ सेकंड थर्ड या व्हाटएवर, कि उपासना तो करना पड़ेगा। उपासना के बिना सीधा ज्ञान अंदर घुस नहीं सकता है, क्योंकि जब मैल भरा है अंदर तो ज्ञान कैसे प्रवेश करेगा। सो तदर्थ तज्जपः तदर्थ भावना। मंत्र जाप करो, दक्षिणामूर्ति भगवान का करो, अपने इष्ट देव का करो, करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं उपासना, सिंपल। उसमें एक चीज और डालनी है, इस उपासना का थोड़ा चर्चा करके हम क्लास को पूरा करेंगे। इस उपासना में भगवान का नाम का जप करना है, उनके रूप का ध्यान अथवा उनके गुण का ध्यान करना है, और तीसरी बात है भावना। ये 3 बात होगी तब उपासना परिपक्व होगी। भावना का अर्थ है उन इष्ट देवता के प्रति अपनापन का भाव, कोई रिलेशनशिप का भाव होवे, अथवा वे बहुत महान है ऐसा भाव होवे, तो ये भाव के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है। तो 3 चीज, जप, ध्यान और भाव। अर्थात चित्त में, सुन लेना, चित्त में स्वयं को परमात्मा के पास बिठा दो। अभी चित्त किसके पास बैठा होता है दिन भर? नहीं पूछूंगी मैं, पता है कहाँ 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 बैठता है। कुकर के पास बैठता है, टीवी के पास, चित्त कहाँ कहाँ बैठता है। तो चित्त को परमात्मा के पास बिठाना, यह है उपासना। वेरी सिंपल। इसके लिए क्या करना है? मंत्रोच्चार करना है। कहाँ से करना है? हेलो, ये बात ध्यान रखने जैसी है, अथवा कम से कम समझिए। 4 वाणी है हमारे पास, एक ही वाणी है? 4 वाणी है, वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, परा। तो ये 4 वाणी के द्वारा जब जब ये जब परा में जाएगा, समझ में आ रही है बात? माने नाभि, परा माने नाभि। हम कहते हैं ना क्या गाते हैं, तो गाते क्यों अच्छा है? क्योंकि वो परा से गाते हैं, वो वैखरी से नहीं गाते। हम लोग शुरू करते हैं वैखरी से ही शुरू होता है। जानने वाले समझने वाले को समझता है कि ये गायक जो है, ये सिंगर जो है, बड़े बड़े सिंगरों की बात करते हैं, भीमसेन जोशी, तो बड़े बड़े सिंगरों की बात करते हैं, वे कहाँ से गाते हैं? वे परा से गाते हैं, नाभि से गाते हैं। सो इस तरह से जप भी जब अंदर उतर जावे और स्वयमेव चालू रहे, तब हम कहेंगे कि वो परा में पहुंच गया है। तो शब्द ब्रह्म में समाधि लगती है, और फिर अर्थ ब्रह्म, उसका जो अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा, इष्ट देव, उसमें भी समाधि लग जाती है। अभी नहीं लगती है क्योंकि जप ही हमारा वैखरी से होता है, माने ऊपर ऊपर से होता है, इट इज नॉट गोइंग इनसाइड। और इसीलिए सूक्ष्म तत्व को पकड़ने का सामर्थ्य चित्त में नहीं आता है। मैंने कभी बताया है पतंजलि योग सूत्र में, जो ध्यान धारणा की बातों में, कि धारणा अंदर भी होती है और अंतर्देश में भी होती है, बहिर्देश में भी होती है। तो अंतर्देश में कब होगी? ये बातें समझती है कि मैं बोले जा रही हूँ?
हम ध्यान ही नहीं करते हैं तो आप क्या बोले हमको समझता ही नहीं। अंतर्देश में होती है और बहिर्देश में धारणा और ध्यान होता है। आप आंख बंद करके सोमनाथ भगवान को देखो, विश्वनाथ भगवान को देखो और अंदर देखो, ये एक अलग बात है। जिसको अनुभव होता है वही इसे समझ सकता है और तुरंत उसको समझता है कि ये स्विच ओवर हो गया। अभी तो मैं अंदर देख रहा था, अभी वो बाहर का आ गया। आंखें बंद है, दोनों में आंखें बंद है, हेलो, आंखें खुली नहीं है, लेकिन वो चीज होती है। और एक्सपर्ट जो हो जाता है उसको तो चालू पाठ में ये हो जाता है कि अभी बाहर देख रहा था, अभी अंदर, वही इष्ट देव। सो इस तरह से उपासना करनी होती है। तीन रूप की उपासना, परमात्मा के तीन रूप है, बहुत बार ये बातें कही गई है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, तीन याद है। निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, सगुण साकार, सॉरी सगुण निराकार, सगुण साकार। तो जरा सा देखिए, निर्गुण निराकार माने शुद्ध ब्रह्म, वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प। उनका चिंतन करना, ध्यान करने के लिए चित्त में बहुत सामर्थ्य चाहिए, वैराग्य जबरदस्त चाहिए, एकाग्रता जबरदस्त चाहिए। आप समझ लो समाधि षट संपत्ति अथवा साधन चतुष्टय जबरदस्त चाहिए, तब जाकर निर्गुण निराकार के ऊपर केंद्रित होगा, ध्यान होगा। और ओंकार का जो जप है वो मोस्टली निर्गुण निराकार के लिए होता है। निर्गुण निराकार की साधना करने के लिए ओंकार का, प्राणों का जप इज द मेन साधन। दूसरा है सगुण निराकार, शब्द देखना, सगुण निराकार माने गुण है लेकिन आकार नहीं है। हम अंतर्यामी की आवाज सुनते हैं कभी कभी, अंदर कोई है जो हमें कहता है ऐसा मत करो, ऐसा करो। वो अंतर्यामी जो है वह है सगुण निराकार। उसमें गुण है, वो सुहृद है, वो हमारे प्रति करुणामय है, वो हमें गाइड करता है। उपदेश का अनुमंता च भक्ता भक्ता महेश्वर है, परमात्मेति उक्तः माने वो परमात्मा अंदर ही बैठा हुआ है जो उपदेष्टा है, भक्ता भोक्ता महेश्वर है, वो सगुण निराकार कहलाता है, अंतर्यामी। अथवा देखना, सब कुछ अंदर बाहर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अथवा जो अव्यक्त, जो सूक्ष्म स्थूल संसार है, उसका जो अभिमानी है वो विराट पुरुष, सूक्ष्म शरीराभिमानी जो है, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जो हिरण्यगर्भ है वह, अथवा अव्यक्त सृष्टि का जो अभिमानी है, संसार का जो अभिमानी है, माने सुसुप्ति का, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का, अथवा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, बट सिंगल नहीं, माने व्यष्टि रूप नहीं, समष्टि रूप का जो अभिमानी है वो विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ या ईश्वर। ये कौन है? सगुण निराकार। समझ में आती है बात है? आप जो कृष्ण जी को देखते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वो तो सगुण साकार है, तीसरी कैटेगरी। आपके सामने आंख बंद की तो श्री कृष्ण आते हैं, वो सगुण साकार है जो अवतार लिए हुए हैं, अथवा भगवान विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश और सूर्य, ये पंचदेव हमारे सनातन धर्म में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका ध्यान करना, उनका जप करना, ये भी सगुण साकार की उपासना है। अथवा श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि का ध्यान जप करना, वह भी सगुण साकार है। तो इस तरह से तीन हो गए, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। ये उपासनाएं करते 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 जब हम चले जाते हैं चित्त शुद्धि में, यानी चित्त अत्यंत शुद्ध स्फटिक जैसा हो जाता है, तब जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन अपना फल प्रकट करते हैं। अन्यथा कितना भी सुना, लेकिन धर्म नहीं है जीवन में, वैल्यू सिस्टम नहीं है जीवन में, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है,
क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, ज्यादा प्रगति की आशा नहीं होगी, नहीं करनी चाहिए। सो देखते हैं कैसे ये सगुण साकार इत्यादि की पूजाएं होती है अथवा कैसे ये उपासना होती है। तो सगुण साकार की पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता रहती है, राइट। तो मूर्ति बहुत प्रकार की होती है, लकड़ी की माने पत्थर की, लकड़ी की, लोहा, लेपिया माने गोबर में कुछ तैयार करते हैं, चित्र छवि होती है, रेती होती है और मनोमयी, ऐसे 8 प्रकार की मूर्तियां होती है। ये पूरा उपासना शास्त्र की बातें हैं, हम नहीं जाएंगे उसमें। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ जबरदस्त उपयोगी बात है, जबरदस्त कन्विक्शन वाली बात है, और बहुत लोगों की जो गलत फहमी है वो उड़ जाएगी, ऐसी बात कहने जा रही हूँ। हम कहते हैं हम भगवान को मन में प्रेयर करते हैं और हमें भगवान की कृपा मिलती है, ही लिसन्स माय प्रेयर, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन वो सही बात है, लेकिन हर बार वो चित्त में प्रकट उपस्थित नहीं होता है, होता है क्या? एग्जाम्पल दो, आप जब भगवान के सामने यहाँ पे हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं रोज रोज, पाठ के बाद या पाठ के पहले या जैसे भी, या मंदिरों में जाते हैं लोग, क्या हाथ जोड़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उस समय में केवल परमात्मा ही चित्त में रहता है या और कुछ चीजें भी स्फुरित होती है? बेटा स्फुरित हुआ, टाइम स्फुरित हुआ, 8:15 हो गई है, भागना है, हुआ, स्फुरित होता है ना चित्त में। इसीलिए चित्त को बांधने के लिए, चित्त को परमात्मा के चरणों में बांधने के लिए, यूनाइट करने के लिए, जुड़ने के लिए मूर्ति शास्त्र है। जैसे कोई महात्मा है, हम कहते हैं हम उनके पास से उपदेश लेने जाते हैं, या हम कहते हैं कि अनुग्रह लेने जाते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उनके पास। माने आपको अनुग्रह मिलेगा, उपदेश मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा? उनके शरीर के द्वारा मिलेगा, या वे कुछ है जो वो उपदेश देंगे? शरीर तो चाहिए ना, है ना, तो शरीर के द्वारा मिलेगा। उसी तरह से ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति शास्त्र है, ये मूर्ति भगवान का शरीर है, ये विग्रह जो है वो परमात्मा का शरीर है, उसके द्वारा ही हल लो, समझ लो। क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, हम निर्बल लोग हैं, हमारे चित्त में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस परमेश्वर को चित्त में पकड़ कर रखें। क्षण क्षण में चला जाता है, जगत का विषय घुस जाता है, ये अनुभव है। इसीलिए ये विग्रह के सामने बैठकर जब हम प्रेयर करते हैं तो उस मूर्ति के जरिए परमात्मा, उस मूर्ति को निमित्त बना के, साधन बना के परमात्मा हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। अर्थात हम षोडशोपचार पूजा करते हैं, राइट। अर्थात जब हम मूर्ति का पूजा करते हैं, उसको भोग धराते इत्यादि षोडशोपचार पूजा करते हैं, तो उस पूजन के द्वारा परमात्मा प्रसन्न होता है। हमने गुरुदेव के गले में हार चढ़ाया, चंदन किया, आरती किया, न तत्व सूर्य भाती, तो प्रसन्न कौन हुआ? शरीर हुआ उनका कि वे हुए? प्रसन्न कौन हुआ? वे हुए कि उनका शरीर हुआ? वे हुए। शरीर को तो कुछ खबर ही नहीं पड़ता है, शरीर कहाँ, शरीर तो जड़ है, तो प्रसन्न पर गुरुदेव हुए ना। समझ में आ रही है बातें? चलो, गुरु का पैर चंपी किया, मैंने थोड़ा सेवा किया, तो प्रसन्न कौन हुआ? पैर हुआ? शरीर हुआ? भगवान और गुरु स्वयं हुए। ऐसे मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाया, लोग कहते हैं सब क्या तमाशा? तमाशा नहीं है प्रभु, ये साइंस है, ये पूजा का एक साइंस है, एक विज्ञान है, ऋषि मुनियों ने ढूंढा हुआ। तो जब हम पूजा करते हैं
तो उस मूर्ति की पूजा से, क्योंकि वो परमात्मा का शरीर है, वो विग्रह है, उससे परमात्मा प्रसन्न होता है और हम पर अनुग्रह करता है। तो ये उपासना का एक एक सिद्धांत है कि उपासना माने जप करना, ध्यान करना और पूजन भी करना, क्योंकि उसके द्वारा चित्त परमात्मा के समीप बैठता है। अब उसका थोड़ा रहस्य देखती हूँ, खोलती हूँ। तो भगवान का पूजन ध्यान मूर्ति के द्वारा, विग्रह के द्वारा बनता है और हमें अनुग्रह की प्राप्ति होती है। और यदि हमने चाहा है कि हमें चित्त शुद्धि मिले तो चित्त शुद्धि ही मिलती है। हमने चाहा है गाड़ी बंगलों मिले तो वो भी मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। तो अब हम थोड़ा सा और देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस उपासना में दो प्रकार की उपासना है। वैसे बहुत प्रकार की उपासना है, बट मैं एक शब्द के ऊपर थोड़ा आपका ध्यान देती हूँ। एक है प्रतीक उपासना और एक है विग्रह उपासना। कई योगा टीचर या योगा वाले लोगों से बातें होती है हमारी, तब ये बातें साफ होती है। प्रतीक उपासना मैंने जो दिया है ना, दिया को देखते हुए आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन कई बार कराते हैं, है ना। तो जो वो है वो प्रतीक है, वो प्रतीक माने एक सिंबलिज्म है। उसके द्वारा हम ध्यान, उसका आलम्बन लेकर हम ध्यान करते हैं। लेकिन एक है विग्रह उपासना, जहाँ पे देवता को ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। विग्रह में माने मूर्ति में, देवता की मूर्ति को विग्रह कहते हैं। बाकी दिया है या कुछ स्वस्तिक आपने बनाया, उसके ऊपर ध्यान किया, या ओमकार एक लिखा हुआ होता है हमारे यहाँ पे, कभी कभी कुछ होता है तो देखती हूँ, ओमकार का एक चित्र है, उसके ऊपर आपने ध्यान किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मुझे नहीं पता कितने लोग उस ओमकार के ऊपर ध्यान करते हुए रियल जो ब्रह्म है उधर चित्त की वृत्ति को ले जाने में समर्थ होते होंगे। मुझे नहीं, मैंने नहीं पता। परंतु ये प्रतीक उपासना है, ऐसा जो है वो। और जो प्रसिद्ध देवता है वेद पुराणों में, जो प्रसिद्ध देवता है मैंने सूर्य, अग्नि, वायु, देवता को अथवा श्री कृष्ण श्री राम देवता को विग्रह में स्थापित करके फिर जो पूजा होती है उसको कहते हैं विग्रह, उसको कहते हैं विग्रह की उपासना। और एक होती है प्रतीक उपासना। अब देखना, प्रतीक उपासना माने एक सिंपल, जो शास्त्र में माने जो जो वेदों में बताई गई माने बताई गई है, वो विग्रह उपासना है। अब प्रतीक उपासना थोड़ी कमजोर है, थोड़ी लोअर है, लेकिन विग्रह उपासना अथवा उसी को संपत्ति उपासना भी कहते हैं। संपत्ति उपासना आप देखना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा टाइम होने को आया है करके, बट बताती हूँ। घट है और मिट्टी है, राइट। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। जो घट और मिट्टी में क्या फर्क है? घट एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड मिट्टी है, और मिट्टी व्यापक मिट्टी है। तो घट और मिट्टी में जितना व्यापकता का भेद है, उतना प्रतीक उपासना और संपत्ति उपासना में भेद है। मिट्टी या घट है, ऐसा जब हम कहते हैं तो हमने क्या किया? मिट्टी को लिमिटेड किया, राइट। और घट ये मिट्टी है ऐसा कहा तो घट की मिट्टी को हमने व्यापक किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मिट्टी ये घट है तो मिट्टी को सीमित किया, माने मिट्टी ये घट है, बस इतना ही, जितना घट है उतनी मिट्टी है। और घट ये मिट्टी है तो घट को हमने व्यापक किया। बस उसी तरह से यह जो मूर्ति है, जो भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, केवल उसी को भगवान कहना, देवता कहना, ये क्या हुआ? प्रतीक उपासना हुई। खाली प्रतीक को ही हम भगवान मानते, बाकी सब में XYZ में आया सुरेश, महेश, रमेश, उसमें हम भगवान नहीं मानते। किसमें मानते हैं? मूर्ति में। तो ये हुआ प्रतीक उपासना, समझो। और उसी मूर्ति को हम
व्यापक मानते हैं। क्या बोलते हैं? ये भगवान है, और भगवान है तो सर्वव्यापी है। तो उसी मूर्ति का हम जब व्यापक भाव से आराधना उपासना करते हैं तो वो हो गई संपत्ति उपासना। और केवल मूर्ति में ही भगवान है उतना मानकर जब हम उपासना करते हैं तो ये हो गई प्रतीक उपासना। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? जो विग्रह है, मूर्ति है, उसको उतना, भगवान को उतना ही सीमित रखना, माने मंदिर में ही है, सर्वत्र सबके हृदय में है, वृक्ष में, पहाड़ों में, नदियों में, समुद्र में, ये ना मानना। ये क्या है? प्रतीक उपासना। लिमिटेड किया भगवान को, और मूर्ति को ही परमात्मा माना जो सर्वव्यापी है, सब में है, ऐसा मानकर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? पूजा कैसे करनी चाहिए? खाली उधर ही कुंकू डाला, चोखा डाला, आया, खाली उतना ही भगवान माना, बाकी का मंदिर गंदा, खाली भगवान के पास नहीं। सर्वत्र परमात्मा है, वो मूर्ति में जो भगवान है वो सर्वत्र है, व्यापक है, ऐसा मानना ये संपत उपासना कहलाई जाती है। फिर से आगे के ग्रंथों में देखते रहेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा देख लिया हमने। सो यहाँ पे और एक उपासना का नाम लेकर मैं पूरा करती हूँ। एक है अहम ग्रह उपासना, ये जान ले, ये हायर साधक के लिए, बड़े सॉलिड साधकों के लिए ये उपासना है। कमजोर साधक प्रतीक उपासना की तरह करता है पूजा उपासना, केवल उतना ही। संपत उपासना जो होती है वो थोड़ा मेच्योर साधक करता है। अहम ग्रह उपासना बहुत बड़े बड़े साधक करते हैं। जैसे आप सुनना, अटेंशन से सुन लेना, लास्ट क्लास है और लास्ट बातें हैं बट सॉलिड बातें हैं। जैसे आप भगवान को, प्रभु को विग्रह में महसूस करते हैं, राइट, विग्रह में महसूस करते हैं, वो विग्रह उपासना कही जाएगी। सूर्य में महसूस करते हैं प्रभु को, वो सूर्योपासना कही जाएगी। इतना तो। और जब उस प्रभु को अहम में महसूस करते हैं, अहम माने आई, अहम में प्रभु को महसूस करते हैं, प्रभु जब अहम में घुस जाता है, ये शब्द ही बोलना पड़ेगा, धंस जाता है, धंस जाना माने उतर जाना, तब अहम ग्रह उपासना होती है। विग्रह, अहम ग्रह, पकड़ लेना, शब्दों को खोलते हुए चिंतन मनन करना। तो अहम ग्रह उपासना में आप जो अहम है, आई बोलकर, अहम अहम, मैं बोलकर जिसको महसूस करते हो, सूक्ष्म बात चल रही है, उस अहम में, उस अहम को आज आप इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। यस, अहम माने ये शरीर वाला मैं, इतना ही मानते हैं। यस और नो? यस और नो? उतना ही मानते हैं ना, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है मैं बड़ी ज्यादा ही बात कर रही हूँ। आप आई किसको कहते हैं? हंसाबेन, आप गीता मामी को आई कहेंगे, अहम कहेंगे? आप खाली अपने शरीर को ही अहम कहेंगे ना? सिंपल बातें चल रही है अभी तो चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आने से मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ज्यादा ही बड़ा बात कर रही हूँ या। तो जैसे विग्रह में परमात्मा को महसूस करते हैं, अभी मूर्ति है तो हम कहते हैं कृष्ण भगवान बैठे हैं, है? ऐसे जो अहम है, अभी जो आप अहम मानते हैं वो केवल आपके शरीर के साथ मानते हैं, बट उस अहम को आप, अहम में आप प्रभु को महसूस करें तो कहा जाएगा कि प्रभु आपके अहम में धंस गया है। मतलब ये अहम जो है वो व्यापक बन गया अभी। इसीलिए सूफी संत कहते हैं, जिसे कह रहा हूँ मेरी हस्ती, जिसको कह रहा हूँ मेरी हस्ती, वह तू नहीं तो और क्या है। देखिए, सूफी संतों की बात और वेदांत की बात बिल्कुल जाती है। समझ में आया? जिसे कह रहा हूँ मेरी हस्ती माने आई, मैं अहम, वह तू नहीं तो और क्या है।
ये क्या हुई, अहम ग्रह उपासना का फल स्वरूप ये शब्दोच्चार साधु संतों के मुंह से निकलते हैं, तो वह है अहम ग्रह उपासना। अब एक प्रश्न तो छोड़ूंगी क्योंकि टाइम हो गया है और थोड़ा सा गहरा है, लेकिन आगे के ग्रंथों में कहीं ना कहीं जरूर बताना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत लोगों को उपासना के प्रति रुचि नहीं है, तो उपासना और भ्रम, एल्यूजन में क्या फर्क है, ये बात गहरी है, ये उपासना के संदर्भ में ही है, बट मुझे लगता है कि मैं छोटी नहीं करूंगी। तो इस तरह से अहम ग्रह उपासना, प्रतीक उपासना, विग्रह उपासना, संपत उपासना। विग्रह उपासना माने विग्रह में भगवान, प्रतीक माने ओंकार है या दिया है या कोई स्वस्तिक है, या आप किसी चीज को बना के उसकी उपासना करते हैं, वो प्रतीक उपासना है। और संपद उपासना का अर्थ होता है कि आप उस मूर्ति को व्यापक देखना, ये संपत है। और प्रतीक में क्या है, आप केवल उस प्रतीक में परमात्मा को देखते हैं। आया, उधर सामने रखा है ओंकार, आपने ध्यान किया और जैसे उठे, किसी को डांटा, किसी के साथ, तो प्रतीक उपासना में आपने केवल उधर ही भगवान को देखा, सर्वत्र नहीं देखा। तो इस तरह से बहुत सारी उपासनाएं हैं, उपासना शास्त्र भी बड़ा है, और वो जब हम सिद्ध करेंगे उपासना को, चित्त शुद्धि होगी, तब जाकर इस स्तोत्र का फल प्रकट होगा, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी का कहना है। और इस तरह से दक्षिणामूर्ति भगवान की कृपा से और भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से, हमारे गुरु, परम गुरु चिन्मयानंद जी महाराज, तपोवन जी महाराज, सबकी कृपा से और परमात्मा की कृपा से यह ग्रंथ यहाँ पे समापन होता है, और सारा श्रेय उनको ही प्राप्त होता है। और जो कुछ भी सेवा हुई है उसके द्वारा, और आपने जो श्रवण किया है उसके द्वारा दक्षिणामूर्ति भगवान हम सबके ऊपर वो कृपा करें कि हम सर्वात्मा भाव को प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इस ग्रंथ का समापन करते हैं। मैं पूर्णमदा बोल के राजेश्वरी को बुला रही हूँ, तो आप जरूर बैठिएगा, डोंट लीव द क्लास, और जो इंस्ट्रक्शन है वो सुनिएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।